गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक पढ़ा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ स्टेप बाय स्टेप। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टॉपिक 3.2, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सेकेंड टॉपिक 3.3, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। एंड थर्ड टॉपिक है टॉपिक 3.4, important symbols and their meaning. Let's start with first topic. France become a constitutional monarchy. नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया। नेशनल असेंबली कौन था? नेशनल असेंबली वो थर्ड स्टेट थे जो नेशनल असेंबली मीटिंग से बाहर चले गए थे और खुद की अपनी नेशनल असेंबली बनाई थी इन वर्सेल पैलेस टेनिस कोर्ट में। इस नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट के मेंबर और वही फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के मेंबर थे जो रिफॉर्म्स चाहते थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस का सिस्टम चेंज कर दिया। अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है? किंग अब भी प्रेजेंट होता है बट उसकी पावर लिमिटेड होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करता है, मतलब किंग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। सेकेंड, पावर का डिवीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को अप्लाई करती है और जुडिशरी जस्टिस देती है। इससे पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती, सिस्टम ज़्यादा फेयर हो जाता है। लॉ बनाने की पावर नेशनल असेंबली के पास होती है। ये नेशनल असेंबली इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज होती है, मतलब लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते, वो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं जो आगे वोट करते हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए। फोर्थ पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से हुई, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें लोगों के बेसिक राइट दिए गए। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इन राइट्स को बोला गया नेचुरल और इनएलायबल राइट्स, मतलब ये राइट हर इंसान को नेचुरली मिलते हैं और इन्हें कोई छीन नहीं सकता। सिंपल वर्ड्स में कहें तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद किंग की पावर लिमिट हो गई। लॉ बनाना असेंबली का काम हो गया, लोगों को बेसिक राइट्स मिल गए। इस तरह फ्रांस एक फेयर और कंट्रोल्ड सिस्टम बन गया जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हम सेकेंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट राइट्स तो मैंने बता दिया, अब हम बाकी इम्पोर्टेंट राइट्स भी डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम बनाया गया। इसमें लोगों के बेसिक राइट्स डिफाइन किए गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। इसका मेन एम था सब लोगों को फ्रीडम और इक्वलिटी देना। फर्स्ट, इक्वलिटी एंड नेचुरल राइट। सब लोग फ्री पैदा होते हैं और इक्वल होते हैं। गवर्नमेंट का मेन एम होना चाहिए लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इम्पोर्टेंट नेचुरल राइट जो है लिबर्टी माने फ्रीडम, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑब्सेशन, जुल्म के अगेंस्ट खड़ा होना, इन्हें बोला गया नेचुरल और इनएलायबल राइट्स, मतलब ये राइट्स आपसे कोई छीन नहीं सकता। सेकेंड राइट, सॉवेनिटी एंड ऑथोरिटी। पावर किसके पास है? रियल पावर नेशन के पास होती है। कोई भी किंग या ग्रुप अपनी मर्जी से रूल नहीं कर सकता। सिंपल, पावर इज इक्वल टू पीपल। थर्ड राइट, लिबर्टी एंड लॉ। लिबर्टी का मतलब होता है जो काम दूसरों को हार्म ना करे वो कर सकते हो। लॉ सिर्फ उन एक्शन को रोकता है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट, लॉ इज इक्वल टू जनरल विल, सबकी कॉमन इच्छा। सब लोग लॉ के सामने इक्वल होते हैं। सब सिटीजन को राइट है लॉ बनाने में पार्टिसिपेट करने का, डायरेक्टली या रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू।
फोर्थ राइट, लीगल प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम। किसी भी पर्सन को बिना लॉ के अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही पनिश किया जा सकता है। फ्रीडम मिलती है बोलने की, लिखने की, प्रिंट करने की। बट अगर मिसयूज हुआ तो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी मिलेगी। टैक्सेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स। गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स ज़रूरी होता है। इम्पोर्टेंट रूल ये है कि टैक्स सबको इक्वल प्रोपोर्शन में देना पड़ेगा, इनकम के अकॉर्डिंग। प्रॉपर्टी एक सेक्रेट इम्पोर्टेंट राइट है। गवर्नमेंट बिना रीज़न के प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। अगर पब्लिक नीड हो तो प्रॉपर लॉ के थ्रू और कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस तरीके से वो किसी की प्रॉपर्टी लेगी। कंक्लूशन ये है कि इस डिक्लेरेशन ने इक्वेलिटी इस्टेब्लिश की, फ्रीडम दी, लॉ को फेयर बनाया, पीपल को पावर दी। ये डॉक्यूमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट था। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टॉपिक, सिंबल्स यूज इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उस टाइम पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए आइडिया समझाने के लिए सिंबल्स का यूज़ किया गया। इन सिंबल्स के थ्रू लोग इजीली समझ सकते कि उनके राइट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड देयर मीनिंग। ब्रोकन चेन मतलब फ्रीडम, बंधन टूट गया, इंसान अब फ्री है। बंडल ऑफ रॉड्स मतलब यूनिटी, एक स्टिक इजीली टूट जाती है लेकिन बंडल नहीं टूट सकता। लेसन, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आइज इन अ ट्राइंगल विद अ लाइट रे। आई मतलब नॉलेज और लाइट रे मतलब इग्नोरेंस दूर होता है, मतलब ज्ञान से अंधकार खत्म होता है। फोर्थ पॉइंट, सेप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, राजा की पावर। फिफ्थ पॉइंट, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, सर्कल शेप, सिंबल को एटर्नी अंत कभी खत्म ना होने वाला बनाना। रेड कैप, स्लेव जब फ्री होते हैं तब ये कैप पहनते हैं, मतलब फ्रीडम का सिंबल। ब्लू वाइट रेड कलर ये फ्रांस के नेशनल कलर हैं। विग्ड वुमन सिंबल ऑफ लॉ। लॉ टैबलेट, लॉ सबके लिए सेम है, सब लोग लॉ के सामने इक्वल है। इन सिंपल वे इन सिंबल का यूज किया गया ताकि लोग इजीली समझ सके, राइट को विजुअली एक्सप्लेन किया जा सके। ये सिंबल्स फ्रीडम, इक्वलिटी और यूनिटी का मैसेज देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। बाय बाय।